फलक नाज की माताजी ने अपने एक इंटरव्यू में ये बोला कि ट्रिगर्ड इंसान लोगों की इंसल्ट करके पैसा कमाता है। ये सब बिग बॉस ने एल्विश यादव की इमेज खराब करने के लिए किया था। आशिका भाटिया की माताजी ने कहा कि एल्विश कौन होता है उसके छोटे कपड़ों पे कमेंट करने वाला, उसकी सोच छोटी है। एल्विश का अगर अभिषेक के साथ कोई भाईचारा होता तो वो बिग बॉस में क्या करने आता यार, ये सब दोगलापन था। हेलो दोस्तों, पहले तो एल्विश यादव को ढेर सारी बधाई बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के लिए। वैसे हम तो चाहते थे कि फुकरा इंसान ही जीते, लेकिन अब देश में बीजेपी की सरकार है तो जीतना तो एल्विश नहीं था। मेरा मतलब है कि एल्विश की फैन फॉलोइंग बहुत है ना, तो वो जीत गया, नहीं तो चलो खैर छोड़ो। इससे हमें ये तो पता चल गया कि बिग बॉस में जो वोटिंग होती है वो जेन्युइन है। करेंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आखिर हमने भी तो एल्विश के नाम पे वीडियो पे व्यूज लेने हैं, लेकिन फिलहाल हम इस मुद्दे पे बाद में बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में और बहुत से मुद्दों पे बात होने वाले हैं, बहुत से लोगों को रिप्लाई देने वाले हैं, बहुत सी चीज़ों का खुलासा होने वाला है। और सबसे पहले हम बात करते हैं फलक नाज जी की माता जी के बारे में, जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बोला कि जो रोस्टिंग होती है उसमें लोग औरों की इंसल्ट करके पैसा कमाते हैं। रोस्ट किसी को करना, इसकी मीनिंग क्या है? ये भी तो इंसल्ट में आता है जी। अगर मेरे बच्चे किसी को रोस्ट करके उसको कहें कि मैं रोस्ट करके कमाई कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से ये इंसल्टिंग है। चलो ठीक है आंटी जी, मान लिया कि आप थोड़ा अलग जनरेशन से, तो आपको रोस्टिंग समझ में नहीं आता होगा, आपको रोस्टिंग इंसल्ट लगता होगा। लेकिन जो मर्डर होता है ना, वो हर जनरेशन में सेम ही होता है, मतलब इक्वल माना जाता है। जो मर्डर होता है वो मर्डर ही होता है। तो हम तो चलो माना कि लोगों की रोस्ट करके, मतलब लोगों की इंसल्ट करके पैसे कमाते हैं, लेकिन आपके बेटे पे तो मर्डर के चार्जेस लग रखे हैं ना। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। हम ऐसे कैमरा करते हैं, हाय आई एम ये और आई एम वो, तो वो वाली हमारी यूट्यूब वाली हमारी फैमिली नहीं है। हमारी फैमिली एक जो नॉर्मल फैमिली होती है वही है, जिसके अंदर बच्चे रूठते भी हैं, बच्चे भी गलतियां करते हैं, बड़े भी गलतियां करते हैं, लेकिन वो चीज़ को अपने सॉल्व भी करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को। लो अब आंटी जी ब्लॉगिंग के बारे में बोलने लग गए कि कैमरा खोल के ऐसा बोल देते हैं वैसा बोल देते हैं। अरे आंटी, जो भी आप कर रहे हैं ना, इसको भी इंसल्ट करना ही कहा जाता है। इसको तो रोस्ट में भी कंसीडर नहीं किया जा सकता। आपने सरासर इंसल्ट करी है पूरी पूरी यूट्यूब कम्युनिटी की कि ब्लॉगर ऐसे हैं, रोस्टर वैसे हैं। नहीं, आपके कहने का मतलब क्या है कि हम जो यूट्यूबर हैं हम लोग बेले हैं, हमारा कंटेंट नहीं है ना, हम पागल बैठे हैं यहाँ पे जो ये सब कर रहे हैं। और फिर आप कहते हो कि हम तो जी नॉर्मल लोग हैं, हमारे घर में ऐसा होता है वैसा होता है। नहीं, हम यूट्यूबर हैं जो वो नॉर्मल नहीं है। हमारे घर में वो सब नहीं होता जो आपके घर में होता है, हम कुछ स्पेशल है। अरे आंटी जी, आप ना बहम में जी रही हैं, और अभी आप कह रहे हो कि आप नॉर्मल है। और इस इंटरव्यू में कुछ चंद मिनटों के बाद आंटी के विचार कुछ ऐसे थे। मेरे घर में माशाल्लाह 3 सेलिब्रिटी हैं, शिजान खान है, फलक नाज है, शफक नाज है। अच्छा, अभी तो आंटी जी आप कह रहे थे कि आप नॉर्मल लोग हैं, अभी आप कह रहे हैं आपके घर में 3 सेलिब्रिटीज हैं। नहीं, कभी फुकरा इंसान की फैमिली ने ये बात बोली कि हम लोग सेलिब्रिटीज हैं, हमारे घर में सेलिब्रिटीज रहते हैं? आप ही बोल रहे हैं आके, और आप तो इंटरव्यू दे रहे हो यार। आप नॉर्मल लोग कैसे हो सकते हो? कभी उनकी फैमिली को देखा इंटरव्यू देते हुए? आप ही दे रहे हो आके, आपकी बेटी बिग बॉस में है, ऐसा है वैसा है, हमारे घर में 3 सेलिब्रिटीज हैं। अरे आंटी जी, आपको खुद को पता है कि आप क्या बोल रहे हो? नहीं पता आपको? आप खुद से कंफर्म कीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं। मैं बताता हूँ, आंटी जी यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे, आंटी सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने आई है। ये उस वक्त का इंटरव्यू है जिस टाइम इनकी बेटी, क्या नाम है उसका, हाँ, फलक नाज नॉमिनेटेड थी। उस टाइम इनको ये था कि चलो पॉजिटिव पीआर तो नहीं मिल रही, नेगेटिव पीआर ही सही, कुछ तो मिले, लेकिन मिला कुछ नहीं। फिर इनकी बेटी एलिमिनेट हो गई, और घर से बाहर निकलते इनकी बेटी के विचार कुछ ऐसे थे। ट्रिगर इंसान अभिषेक का भाई निश्चय, उन्होंने बहुत ट्रोलिंग की आपकी। अरे एक मिनट, इंटरव्यू लेने वाले भाई साहब, मैं तुम्हें बता दूं, ट्रोलिंग और रोस्ट में डिफरेंस होता है। उसने रोस्ट किया था, ट्रोल नहीं किया था। तुम तो साला इसी जनरेशन के लग रहे हो। चलो आंटी जी तो माना कि दूसरी जनरेशन के, उनको तो रोस्ट इंसल्ट लग रहा था, लेकिन तुम्हें मैं बता दूं कि ट्रोल है वो अलग होता है, रोस्ट अलग होता है। रोस्ट होता है, ट्रोल। उन्होंने बहुत ट्रोलिंग की आपकी। उन्होंने ये भी कहा कि आप अभिषेक के परवरिश के बारे में बात कर रही हैं, पर आपका भाई खुद जेल गया था, वो उस एक्सटेंट तक चला गया था। वो देखा आपने वीडियो? नहीं, मैंने वो वीडियो नहीं देखा, और ना मैं देखना चाहती हूँ कुछ भी, क्योंकि इररिलेवेंट है ये सब मेरे लिए। मैं और अभिषेक अंदर बहुत एक खूबसूरत बॉन्ड शेयर कर रहे थे, और मेरे लिए वो छोटे भाइयों जैसा है, उसके लिए मैं दी जैसी हूँ। पीठ पीछे भी उसने मुझे दी ही बोला है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, वो पीठ पीछे भी दी बोलता था। लेकिन तुम जो पीठ पीछे बोलती थी ना, तुम यहाँ पे कह रही हो मेरे को अपनी बड़ी बहन मानता था, मैं उसको छोटा भाई मानता था। नहीं, कौन सी ऐसी बहन है जो अपने भाई को जनानी बोलती है, गे बोलती है? हमने सब सुना है, 24/7 लाइव हमने देखा है, क्या क्या बोल रहा है तुमने। और अभी आके कह रही हो ऐसा है वैसा है, और फिर तुम क्या कह रही हो, ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो ना मैंने अभी देखी है ना मैं देखना चाहती हूँ। अबे क्यों झूठ बोल रही हो? बिग बॉस के घर से सबसे पहले निकलने के बाद तुमने उसी की वीडियो तो देखी थी। बात तो सही है। अब बात करते हैं दूसरे इंटरव्यू की, आशिका भाटिया के माता जी का इंटरव्यू। उनकी भी सेम टेक्निक थी। जब आशिका नॉमिनेटेड थी तो उन्होंने भी सोचा यार वोट तो लेने हैं, तो थोड़ा सा कहीं तो
कंट्रोवर्सी चाहिए ना, तो उन्होंने नाम यूज किया एल्विश यादव का। and he doesn't have any right to comment on clothes, लड़कियों के कपड़ों के बारे में कि तुम छोटा पहनो या बड़ा पहनो ऐसा। एंड इतना हिम्मत है तो उसके मुंह पे बोलो, राइट। मतलब उसमें हिम्मत ही नहीं है कि वो सीधा सीधा आशिका से बोलेगी, यू नो। अरे आंटी जी, मुझे लग रहा है आपने खुद कभी बिग बॉस नहीं देखा। अगर देखा होता तो आपको पता होता कि एल्विश यादव ने ये बात आपकी बेटी को डायरेक्ट मुंह पे ही बोली थी, और उसने एज अ फ्रेंड बोली थी, क्योंकि आशिका उनके साथ बैठती थी तो एल्विश को अच्छा नहीं लगता था, कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था वो, क्योंकि उनके यहाँ पे ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। चलो मानना कि आपके घर पे तो ये सब कुछ नॉर्मल है, आपने तो वेस्टर्न कल्चर पूरी तरह से ऑप्ट कर रखा है। आपकी बेटी तो छोटे कपड़े पहनती है, मॉडर्न विचार रखते हैं, यहाँ तक कि आपकी बेटी तो सिगरेट भी पीती है। सभी पीते हैं घर पे, सब लोग पीते हैं। सब लोग पीते हैं? अरे आंटी जी, आपके घर में पीते होंगे सभी लोग शेयर करके कि ले एक सुट्टा मैं मार लेती हूँ, दूसरा तू मार ले, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारा इंडियन कल्चर ये नहीं है, इसको कहते हैं वेस्टर्न कल्चर। आपने अपनी बेटी को वेस्टर्न कल्चर तो खूब सिखाया है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी लेते, उसको थोड़ी गणित भी सिखा देते। कितने साल हो गए आपको प्रेम रतन धन पाए हो किए हुए? 7 years. 7 years. उस वक्त आप कितने साल की थी? 14. अब कितने की हो गई हैं आप? 23. 23. जी. वाह, देख लिया आंटी जी। फिर आप बोलते हैं कि ऐसे कैसे कोई बोल सकता है कि मेरी बेटी छोटे कपड़े पहन रही है, सिगरेट पी रही है। अरे अगर वो गलत है तो हम लोग बोल लेंगे ही ना, हर कोई बोल लेगा। मैंने ये थोड़ी ना बोल दिया कि आप अपनी शक्ल से नेपाली लगते हो, लेकिन फिर भी आपकी बेटी इंडियन कैसे पैदा हुई, नहीं बोली ना ये बात। लेकिन फिर भी यार, आप दोनों की शक्ल तो चलो मानना कि नहीं मिल रही, ठीक है, लेकिन आप दोनों के तो विचार तक नहीं मिलते। आप यहाँ पे एल्विश के बारे में ऐसे विचार रखते हो, और आपकी बेटी जब से बिग बॉस के घर के बाहर आई है एल्विश की दीवानी हुई घूम रही है। देख लिया साला, मुझे तो ये दुनिया का ही नहीं समझ में आ रहा, कितनी दोगली हो गई यार ये दुनिया, इतना दोगलापन है इस दुनिया में। ओह, दोगलापन से याद आया मुझे, सबसे बड़ा दोगला तो ये बिग बॉस है। एक नंबर का स्क्रिप्टेड शो है, वैसे कहता कि रियलिटी शो, अबे घंटे का रियलिटी शो, सब कुछ तो स्क्रिप्टेड है इसमें जितने भी नॉमिनेशन टास्क हुए ना, सब के सब स्क्रिप्टेड थे। और चलो जो पहले होली है सो होली है, लेकिन जो फिनाले वाला नॉमिनेशन टास्क था ना, वो तो शरेआम स्क्रिप्टेड था भाई। उसमें पता क्या हुआ, बिग बॉस ने 2-2 की टीम बना दी, जिसमें से एक बंदे को सारे घर वालों के बारे में बोलना है, और दूसरा टाइम नोट करेगा कि इतने टाइम के लिए ही बोलना है उसको, जब टाइम पूरा हो जाएगा तो उसको बता देना। और बिग बॉस इतना चालाक है कि ये वाला जो टास्क था इसको लाइव फीड पे नहीं चलाया गया, लाइव फीड उस टाइम बंद थी, और इसको एपिसोड में रिलीज किया गया ताकि कोई टाइम नोट ना कर ले। और तुम्हें पता है ये टास्क जीता कौन था? पूजा भट्ट और बेबिका जी। साला हद कर रखा है यार। उसके बाद एल्विश ने बोला भी था कि बिग बॉस चीटिंग हुई है, मैंने तो पूरा टाइम सही नोट किया, लेकिन बिग बॉस तो फिर बिग बॉस है। साला हद कर दी यार। ये तो ना इसमें वोटिंग का काम था, जनता का वोट होनी थी तो जाके विनर बनना था, वरना तो ये बिग बॉस का बस चलता तो ये बिग बॉस का विनर भी पूजा भट्ट को ही बना देते। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। और तो और पूजा भट्ट जी के पास, ओ यार, एक तो ये पूजा जी का नाम आते ही ना मुझे सौरभ जोशी की याद पता नहीं क्यों आ जाती है। भट्ट की दाल, समझ रहे हो? अरे इतना भी बुरा नहीं था यार, चलो छोड़ो। मैं ये कह रहा था, बिग बॉस के घर में पूजा भट्ट जी के पास तो मोबाइल फ़ोन भी है। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो एडिटेड है। अबे एडिटेड नहीं है, वो बिग बॉस की टीम ने उसको एडिटेड बनाया है ताकि किसी को पता ना चले कि उसके पास मोबाइल फ़ोन है, समझ रहे हो? और तुमने तो देखा ही है एल्विश यादव ने कितनी बार उनकी पोल खोलने की भी कोशिश करी है। बिग बॉस, वैसे तो ना मैं गाली देता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी तरफ से 2 शब्द। 1 2 3 4। और साला मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस सीजन में सलमान खान को अभिषेक, एल्विश और मनीषा के ग्रुप से क्या दिक्कत थी। ओह, सलमान खान का तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो बिग बॉस की कठपुतली है ना। ये बिग बॉस को क्या दिक्कत थी यार इनके ग्रुप से? जब भी घर में कुछ गलत होता ये बिग बॉस आके इन्हीं को टारगेट कर रहा है। अभिषेक, एल्विश, मनीषा, तुमने ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, मैं हूँ क्या? और यहाँ तक तो सलमान भाई साहब ने एल्विश यादव को तो घर में रुला भी दिया। मैं समझा दिया, लेकिन आपको एक औरत का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहिए। हेलो एल्विश। ये सीन बिग बॉस ने सरासर एल्विश यादव की इमेज खराब करने के लिए किया था, क्योंकि बिग बॉस के घर में यार लोगों का काम ही यही है कि एक दूसरे के बारे में बोलना। और पहले ये जब फलक और बेबिका जी ने अभिषेक को जनानी बोला, गे बोला, इतना गलत बोला, तब उनके माँ बाप को बुलाया गया था? नहीं बुलाया ना। जब पूजा भट्ट ने किसको, अभिषेक को उसकी परवरिश के बारे में बोला, तब महेश भट्ट को बुलाया था? नहीं बुलाया था ना। ओह, महेश भट्ट से याद आया मुझे भाई, जब महेश भट्ट बिग बॉस के घर में आया था ना, मैं क्या ही बताऊं यार, तुम बस ये फोटो देख के समझ लो। ओह, दल्ले से याद आया मुझे, सलमान खान ने तो हम यूट्यूबर्स के बारे में भी कुछ गलत बोल दिया था।
ये जो आपको ज्वाइन करते हैं, हाँ, वो 1000 रुपये दे के ज्वाइन करते हैं आपके? हाँ, फ्री में करते हैं भाई। फ्री में? तो ये आपकी फैन आर्मी है। एक काम कर लो, हाँ, ये अगर आपके लिए जान दे देंगे ना, हाँ, तो बोलना कि जान मत देना भाई, हाँ, 500 रुपये मुझे फॉलो देख। ये सुनने के बाद पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सलमान खान सभी यूट्यूबर्स को कह रहा है कि ये फ्री में फैन तो हर कोई बन जाता है, कि हम लोगों की मूवी देखने लोग पैसा देकर जाते हैं, हमारा तो पैसा देकर फैन बनते हैं, तुम्हारा कोई पैसे देकर दिखाए तो मानूं। लेकिन नहीं भाई, मैं गलत था। ये सलमान खान ने सभी यूट्यूबर्स के लिए नहीं बोला, ये तो सलमान खान ने एलविश यादव की वीडियो का रिप्लाई दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सल्लू भाईजान की, हमारे सलमान खान भाई की। तो भाई जिनकी सारी मूवी 200, 300, 400 करोड़ रुपए कमाती है, जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने में मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है। पर सल्लू भाई की मूवी बेशक 1000 रुपए की टिकट हो, भाई की मूवी है, देखनी है। हाँ भाई, तब तो बड़ा रोस्ट कर रहा था सल्लू भाई को, सल्लू भाई ऐसे हैं, सल्लू भाई वैसे हैं। अब सल्लू भाई के आगे बैठ के रोने लगा हुआ है, साला जनानियों की तरह रो रहा है यहाँ पे। तब तो वीडियो में बड़ा शेर बना घूम रहा था, राव साहब है, रुका हुआ जे राव साहब। कब बजा दी तेरी सलमान खान ने? साला सलमान खान के आगे बैठा रो रहा है। और बिग बॉस में जाने से पहले ये सलमान खान वाली वीडियो भी डिलीट करके गया था अपने चैनल से। ये साले ना वही लोग हैं जिनको कागजी बदमाश बोला जाता है, बातों में तो बड़े बदमाश बनते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, और रियलिटी में इनसे कुछ नहीं होता। वैसे वीडियो में कहता है फूफा बदमाश है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहा था। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप अब ले देता सलमान खान के आगे अपने फूफा का नाम है, क्या बात हो गई? और तू बड़ा भाईचारा भाईचारा कर रहा था, वो भी बताऊं मैं बात। साला घंटे का भाईचारा कुछ नहीं है इनमें। अगर इतना ही भाईचारा होता तो ये बिग बॉस में करने क्या जाता? जब इसको पता ऑलरेडी वहां पे फुकरा इंसान है, तो ये क्या करने गया था वहां पे? ये क्या उसको सपोर्ट करने गया था? सपोर्ट तो बाहर रह के भी हो सकती थी ना। इसको पता था कि अगर ये अंदर जाएगा, इसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा, इसको वोटिंग ज्यादा होगी तो वो जीत सकता है। लेकिन फिर भी ये बंदा गया। ये साला वहां पे जाकर है भाईचारा निभाने आया। वहां पे घंटे का भाईचारा, एक नंबर का दोगला इंसान है। और ऐसे ही दोगले इसके दोस्त हैं जो बाहर बैठे हेट फैला रहे हैं। वैसे कह देते हैं कि नहीं, उनकी तरफ से हेट शुरू हुई थी और हेट इन्हीं की तरफ से चल रही है। स्पेस में ना इनकी मैक्सटन को गालियां दे रहे हैं इकट्ठे होकर, ये वो फुकरा इंसान के खिलाफ हेट फैला रहे हैं। और उसके बाद जब उसी स्पेस में ट्रिगर्ड इंसान एंटर होता है, फिर ये कहते हैं भाई ट्रिगर्ड भाई मैं ट्रिगर होऊंगा क्योंकि मैं 24 घंटे उस बंदे को देख रहा हूँ। लेकिन आप दोनों बड़े हो, आप दोनों सीधा जो पॉइंट है, बात हो रही ना, ऐसा मत बोलो कि उसके खिलाफ गलत मत बोलो। जो चीज गलत हो रही ना उसको पॉइंट आउट ही कर दो। और ये लोग इतने दोगले कि ट्रिगर्ड इंसान के स्पेस से बाहर जाते ही इन लोगों ने उसके बारे में बैक बीचिंग स्टार्ट कर दी। अरे यार इतना भी अच्छा नहीं है, पर बढ़िया बंदा है। अरे दिल है भाई। ठीक है, अब बच्चों को, अब अपन बच्चों को थोड़ी बोल सकते यार, 8 साल की है वो, उसका कंटेंट उसको मत। और तो और पहले इन लोगों ने सब कुछ सॉल्व कर लेते कि भाई ना तुम्हारी तरफ से हेट आएगी ना हमारी तरफ से हेट आएगी। लेकिन फिर भी एलविश की टीम में अभी भी डिस्कशन चल रही थी कि हाँ भाई फुकरा इंसान को हेट कैसे दी जाए। एक वो क्या नाम है उसका, एक रैंडम रूंडम सा है यार, वो बड़ा इनमें गैंग लीडर बना घूम रहा है, देख लो। आज का जो भी क्लिप्स है उसको ट्विटर और इंस्टा पे आपके पेजेस हैं, फैन पेजेस जितने भी हैं, उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है प्लीज उन शॉर्ट क्लिप्स को जो ने किस किस को क्या एक्सपोज किया, बस यही चीज बताना है। सलमान खान ने जो बिग बॉस में बोला है, ये साले जितने भी है ना, ये एलविश और रैंडम रूंडम से, ये सब ना नेता लोग ही चाटते हैं, उन्हीं की पॉलिश मारते हैं। ये तभी ना पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं कि हाँ भाई बिग बॉस में भी पॉलिटिक्स घुसेड़ दो। जैसे नेता लोग नहीं करते, दूसरे नेता की बुराई करो, खुद कुछ अच्छा किया या ना किया हो, लेकिन दूसरे बंदे की बुराई करो, भाई इसने ये बुरा किया, इसने ये गलती है, इसकी वो गलती है। वही काम है बिग बॉस में कर रहे हैं। और कुछ लोग तो इनमें से इतने दोगले हैं ना भाई, जो लोग फुकरा इंसान को भी जानते थे, लेकिन जब फुकरा इंसान बिग बॉस में गया था किसी ने उसके बारे में बात नहीं करी। जब एलविश गया, मैं तो उसको भर भर के सपोर्ट कर रहा है, ये एलविश भाई जिंदाबाद। वैसे मैं नाम लेने से किसी के बारे में नहीं डरता, नाम लेकिन मैं नहीं लूंगा, फोटो देख लो आप समझ जाओगे किस किस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सालो तुम लोगों से अच्छा तो वो बच्चा, ये क्या नाम है उसका, सौरभ जोशी, वो दोनों को जानता है, इसलिए उसने दोनों को सपोर्ट नहीं करी।